नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 2024 तक चलने वाले चुनावी मौसम की आज औपचारिक शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम हिमाचल प्रदेश का आया है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आएंगे। पूरे सूबे की 68 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा। पहाड़ी राज्य हिमाचल में मौसम का ख्याल रखते हुए ऐलान कर दिया गया है। गुजरात के लिए भी जल्दी ही ऐलान हो जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर तक वहां भी चुनाव हो जाएंगे। इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन तमाम राज्यों में भी चुनाव होने हैं। 2024 तक यही सिलसिला चलता रहेगा। एक के बाद एक दूसरे राज्य के चुनावों की तारीखें आती रहेंगी। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो बीजेपी के सीएम कैंडिडेट जयराम ठाकुर ही हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वीरभद्र सिंह के निधन के बाद किसे कांग्रेस अपना चेहरा बनाएगी, यह अभी तक कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं और कई सारी सौगातें हिमाचल को दी हैं, तो बहुत आशान्वित नजर आ रही है बीजेपी की। एक बार फिर से सरकार बनेगी बीजेपी की, और अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा। The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उसके अलावा पुनीत परिंजा हमारे साथ है। देवेंद्र, पहले आपके पास आना चाहूंगा। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि गुजरात और हिमाचल दोनों की एक साथ इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगा, लेकिन चूंकि मौसम खराब होता है हिमाचल में, लिहाजा पहले अब हिमाचल की डेट्स आज अनाउंस हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। और गुजरात को लेकर आज उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और कल से ये इंडिकेशन मिलने लगा था कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश का ही अनाउंसमेंट होगा। गुजरात के तारीखों के बारे में अनुमान को लेकर अगर बात करें तो निश्चित तौर पे अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर गुजरात में 2 फेज में चुनाव होगा तो 1 और 5 दिसंबर के आसपास ये दोनों तारीख हो सकती हैं, अगर 2 फेज में होता है तो। क्योंकि इस बार चर्चा ये भी थी कि क्यों ना गुजरात को भी 1 फेज में ही कराया जाए, लेकिन अगर 2 फेज में होते हैं तो 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, इसके आसपास 4 या 5 और 1 तारीख के आसपास ये दोनों तारीख हो सकती है, क्योंकि काउंटिंग दोनों साथ होना तय है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश के काउंटिंग के लिए इतना लंबा वक्त नहीं दिया जाता। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात थी। दूसरी चीज़ ये थी कि गुजरात का चुनाव भी पिछली बार तो काउंटिंग 18 दिसंबर को हुआ था, 26 को शपथ हुआ था, लेकिन इस बार वहाँ पे एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और वैसी स्थिति में 15 तारीख से वो धार्मिक कार्यक्रम शुरू होगा, 15 दिसंबर से, और वैसे में वोटर्स कम संख्या में आ सकते हैं, ये आशंका चुनाव आयोग को रहेगी। और उस लिहाज से लगभग तय मानिए कि लगभग 23 तारीख के आसपास, इसी महीने की 23 तारीख के आसपास जब गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसमें तारीखें वैसी ही रहेंगी। हिमाचल प्रदेश को लेकर निश्चित तौर पर, क्योंकि मौसम बहुत खराब रहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को कहा भी, और ऐसे में 15 तारीख से पहले चुनाव करा लिया जाए, इस बात को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी थी, और उसी लिहाज से इस तारीख का भी चयन किया गया। क्योंकि वहाँ हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, एक ही फेज में चुनाव होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने वाला राज्य है, इसलिए बहुत सहजता से चुनाव आयोग काम करा लेगा। बिल्कुल। तो हिमाचल हालांकि छोटा प्रदेश है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। जरा हम आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। यानी 12 नवंबर को वोटिंग होगी हिमाचल प्रदेश में, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 8 नवंबर को चुनावों के नतीजे आएंगे। यानी एक ही तरीके से चुनाव जो है 12 तारीख को होगा, एक ही चरण के अंदर अंदर, और 12 नवंबर को, उसके अलावा 8 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। तो ये चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। पुनीत परिंजा भी हमारे साथ है। पुनीत, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बहुत आशान्वित है। हालांकि 37 साल के बाद इतिहास जो है वो बदलेगा अगर बीजेपी दोबारा से सरकार बनाती, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमेशा बीजेपी ये बात करती है, केंद्र में और राज्य में भी, और ये बात हमेशा रैलियों में भी कही गई है। प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 15 दिन के अंदर अंदर एक साथ इतनी सारी रैलियां कर दी हैं। जी, जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री की रैलियों की पंकज यहाँ पर बात करें तो पिछले 17 दिनों में 3 बड़ी रैलियां और 18 दिनों में चौथी रैली जो है वो धर्मशाला में करने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का हम खासतौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार रैलियां जो है वो हिमाचल में कर रहे हैं, और काफी अहम प्रदेश इसको बीजेपी इस बार मानकर चल रही है। और जयराम ठाकुर
जिन्होंने इस बार एक नारा दिया है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। और इसका जिक्र कल ऊना में भी प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में किया था कि इस बार रिवाज बदलने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर हर बार ये होता है कि 5 साल बाद सत्ता जो है वो दूसरी पार्टी के पास जाती है। लेकिन अगर यही बात करें यहाँ पर, तो बीजेपी जो है वो काफी इस समय जो है वो उनको लग रहा है कि दोबारा रिपीट करेंगे। लेकिन वही कांग्रेस के अंदर जरूर जो है इस बार खलबली मची हुई है, और यही वजह है कि पुनीत, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो आज प्रियंका गांधी सोलन में थी, जो है वो कांग्रेस ने नहीं किया है। जी, कांग्रेस की आपने बात किया है तो आज प्रियंका गांधी सोलन में थी, मां शूलिनी देवी के उन्होंने दर्शन भी किए और इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया कि उन्हें हिमाचल से इतना प्रेम था कि उन्होंने ये कहा था, बाकायदा पत्र लिखा था कि मेरी अस्थियां जो हैं संगम के अलावा वो हिमालय पर्वत पर भी बिखेरी जाएं। तो इस तरह का इमोशनल कार्ड खेला और 1 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा जैसे ही सरकार मिलेगी 10 दिन के अंदर अंदर, ये बड़ी बात भी कही उन्होंने। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी वायदे इस तरह से किए जाते हैं, वोटरों को लुभाने का खास प्रयास जो है हर एक राजनीतिक पार्टी करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि लगातार बीजेपी वहां पर डेवलपमेंट की बात कर रही है। कल वहां पर जो चौथी वंदे भारत जो ट्रेन थी वो भी ऊना को दी गई, तो जिसका लोगों पर काफी असर पड़ेगा। साथ ही एक गार्डन दिया गया वहां पर, ड्रग गार्डन, जिसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो इससे काफी असर पड़ेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो बिलासपुर में भी एम्स दिया है। तो इस तरह की बातें जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार होगी, तो इसका विकास जो है वो हिमाचल के लोगों को देखने को मिलेगा, और जिसका वो लगातार एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। और वही कांग्रेस जो है अभी आपसी खींचतान में वहां पर लगी हुई है, क्योंकि वीरभद्र की डेथ के बाद अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वहां से मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अब तो चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस ज्यादातर आशंकित है कि अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करती है तो कांग्रेस के अंदर फूट डलना जो है वो लाजमी है। तो यही वजह है कि इमोशनल कार्ड तो खेले जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये नहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, अगर दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात करें तो जयराम ठाकुर जिस उत्साह और जोश के साथ हमने रैलियों में उन्हें देखा, प्रधानमंत्री के एकदम साथ साथ वो चल रहे थे, तो ये तो तय है कि चेहरा वही होंगे। और दूसरी तरफ हिमाचल से बहुत स्नेह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रभारी रहे हिमाचल के, बहुत घूमे हैं वो हिमाचल में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने घूमे हैं, तो पूरी नब्ज को जानते हैं। और जिस तरह का उनकी रैली में भीड़ उमड़ रही थी, बहुत ज्यादा आशान्वित नजर आ रहे हैं जयराम ठाकुर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और उस लिहाज से हिमाचल एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट भी है। और बिल्कुल पंकज, और बीजेपी के लोगों से अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश को लेके, वहाँ पे मुख्यमंत्री को लेके कोई बहुत ज़्यादा उत्साह हो ऐसा बीजेपी से हमें फील नहीं होता, ये हमें इनपुट्स नहीं मिलते। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े चेहरे हैं और वहाँ पर जैसा कि आपने बताया खुद कि हिमाचल प्रदेश में वो प्रभारी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की नस नस को वो जानते हैं, तो उस लिहाज से जब इतना पॉपुलर और इतना बड़ा चेहरा वहाँ पर उतर के इतने सारे कार्यक्रम कर रहा हो तो उसका फ़ायदा चुनाव में मिलना ही है। और दूसरी चीज़ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी उसी राज्य से आते हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चीज़ें अपेक्षाकृत आसान दिखेंगी। हालांकि पहाड़ी राज्यों की जो प्रकृति रहती है कि एक बार सत्ता बदल दिया जाए, और पिछले बार उत्तराखंड में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के चलते किस प्रकार से वो परिवर्तन नहीं हुआ। आपको पंकज बहुत दिलचस्प चीज़ बताऊं कि उत्तराखंड में जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी तो बीजेपी ने अपना जो सर्वे कराया था उसमें बीजेपी को महज 12 सीटें मिलते दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, आपने देखा कि जब नतीजे आए तो वो सीटें 46 तक पहुँच गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी उस मिथ को तोड़ने की पूरी कोशिश रहेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से इस बात को कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा खुद पूरी ताकत लगाएंगे क्योंकि अपना गृह राज्य है, ऐसे में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जयराम ठाकुर क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे के साथ बीजेपी जाएगी। चुनाव बाद ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जयराम ठाकुर के ही हाथ में कमान दी जा रही है या पार्टी वहाँ पे कुछ और फैसला करेगी। फिलहाल तो निश्चित तौर पे जयराम ठाकुर के चेहरे पे ही पार्टी चुनाव में जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है जयराम ठाकुर को लेके। जो करिश्मा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, ऐसा बीजेपी के नेताओं से बातचीत करके हमें समझ में आता है, और उसी करिश्मे के सहारे पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी कमल। देवेंद्र, जरा ये समझाएं, चूंकि अगर हम हिमाचल की बात करें तो सरकारी जो इंप्लॉयज हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉयज, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहते हैं, यानी वो बाजी पलटते हैं। लेकिन जो डबल इंजन वाली चीज बार बार बीजेपी कहती है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, वो परिवर्तन उत्तराखंड में भी अक्सर हमने देखा था, चेंज चाहती थी वहां की जनता, तो क्या वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेके आ रही है? क्योंकि डबल इंजन वाली जो थ्योरी है बीजेपी की, वो समझ आ गई है जनमानस को। और पिछले 5 सालों में पंकज आप देखें तो खासतौर पे जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में जिस प्रकार का बीजेपी को झटका लगा था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस झटके को लेकर दिल्ली में बैठे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कितना ज़्यादा सतर्क हुए होंगे। और ऐसे में जो मास्टर कार्ड जिसे आप कह सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और केंद्र सरकार की योजनाएं भी जिस प्रकार से अंधाधुंध योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा, ऐसी बीजेपी के नेता उम्मीद कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर आप
पहाड़ी राज्यों की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स इलाकों की बात करें, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस इन पे बहुत ज़्यादा रहता है और उस लिहाज से उन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा इस चुनाव में मिलेगा, ऐसा बीजेपी के नेता सोच रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस डबल इंजन की थ्योरी की बात कही जाती है, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बात कही जाती है, बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ा मास्टर कार्ड वो है। और दूसरी चीज कि कांग्रेस अभी तक लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, इसका फायदा भी बीजेपी को दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी वहां पे आप देखें तो पिछले दिनों उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हर्ष महाजन, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी आए थे और एक समय वो उनके बहुत बड़े चाणक्य माने जाते थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संगठन के तौर पे कमजोर स्थिति है कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, वो एकजुटता नजर नहीं आ रही है और उसका फायदा भी बीजेपी को मिलना लाजमी है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अब डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है और अब देखना यह होगा कि किस तरह से बीजेपी परफॉर्म करती है इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर होती है डबल इंजन की सरकार जिसकी हम बात करें। अगर विधानसभा चुनावों के 2017 के नतीजों की बात करें तो आपको बता दें, हालांकि हम आपको यह बताएं कि 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, मतदान होना है हिमाचल में। उसके अलावा 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे चुनावों के। तो ये अब बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, सिंगल फेज में वहां मतदान होगा हिमाचल में। हालांकि चूंकि मौसम खराब होता है, दूर दराज के जो इलाके हैं, इसलिए एक ही डेट है और गुजरात से पहले चुनाव की अनाउंसमेंट हुई है और 8 दिसंबर को इनके नतीजे आ जाएंगे। अब जरा हम आपको यह भी बताते हैं कि 2017 में किस तरह से विधानसभा चुनावों के नतीजे रहे थे। जरा एक बार हम आपको वो बता दें तो इस बार क्या होने जा रहा है, जरा वो हम अब देख लें। तो अगर हम देखें 2017 में, तो 2017 में विधानसभा चुनावों के नतीजे जो हैं वो कौन सी पार्टी जो है उसको किस तरह के उनको नतीजे मिले थे। तो आपको बता दें कि बीजेपी अगर बात करें 44 सीटें मिली थी, 48.79% वोट प्रतिशत था। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो केवल 21 सीटें मिली थी, यानी लगभग आधी, 41.68% था। वहीं सीपीएम की बात करें केवल 1 सीट मिली थी और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। तो 2017 में बीजेपी ने इस तरह से वहां पर सरकार बनाई थी। और अब अगर कहीं ना कहीं देखें तो वो जो डबल इंजन की थ्योरी बीजेपी की तरफ से दी जाती है, तो पूरी उम्मीद है बीजेपी को और ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। 18 दिन के अंदर अंदर 3 रैलियां प्रधानमंत्री ने की, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। अगर हम जिला वाइज देखें तो चंबा की बात करें, 5 सीटें, बहुत महत्वपूर्ण जिला है और इसमें 4 बीजेपी को सीटें मिली थी और केवल 1 कांग्रेस को मिली थी। कांगड़ा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कांगड़ा, यानी कांगड़ा जिसके हाथ में आ गया उसको हिमाचल मिल गया। तो 15 सीटें जो हैं वो कांगड़ा की हैं, 11 उनमें से बीजेपी को मिली थी, तो एक बड़ी उपलब्धि थी और उसमें केवल 3 कांग्रेस को मिली थी। तो कांगड़ा बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। ये एक तरह से बड़ा जिला है और यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। और वहीं अगर हम कुल्लू की बात करें, केवल 4 वहां पर सीटें, लेकिन कुल्लू भी उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री गए थे और वहां उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन भी किए, भगवान राम के दर्शन उन्होंने किए और वहां केवल 4 सीटें हैं जिनमें 3 बीजेपी को मिली थी और केवल 1 कांग्रेस को मिली थी। और लाहौल स्पीति जो है वो एकदम ट्राइबल एरिया है, डेजर्ट एरिया है, केवल 1 सीट है और 1 वो पूरी की पूरी बीजेपी को मिल गई थी। तो अगर आप ये देखें तो ये समीकरण था। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने बात करने की कोशिश की कि क्या 2017 में जो थे वो नतीजे आए थे बीजेपी के फेवर में और इस बार इसी के बेसिस पे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो आप ये देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 44 सीटें 2017 के चुनाव में बीजेपी को मिली थी 68 में से, तो एक बड़ा नंबर है। सीधे क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। जयराम ठाकुर यहां मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि एक बहुत बड़ी डिफीट मिली थी प्रेम कुमार धूमल को, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए थे। और वोट परसेंटेज अगर देखें तो राजपूत 32%, ब्राह्मण 18%, ओबीसी जो हैं वो 14% और अनुसूचित जाति के 25% हैं। तो राजपूत एक बहुत बड़ा फैक्टर हिमाचल की अगर हम बात करें तो वो रहता है। यानी हिमाचल में जब सरकार बनती है तो राजपूत जो वोटर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। ब्राह्मण 18% है तो इनकी भी अच्छी खासी प्रतिशत है और ओबीसी 14 है और उसके अलावा अनुसूचित जनजाति भी है। और बीजेपी को 48.79% वोट मिले थे। वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं। 41.68% कांग्रेस को मिले थे, जबकि 9.53% जो हैं वो अन्य के खाते में आए थे। तो ये पूरा का पूरा हम समीकरण आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वोट शेयर जो है वो किस तरह का रहा 2017 के चुनावों में। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की डेट अनाउंस कर दी है। 12 नवंबर को वहां मतदान होगा, वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावों के। तो इसकी अब घोषणा हो गई है। अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से हालांकि बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में उतरी है।
तो हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर पहले कर दिया है और सिंगल फेस में वोट डाले जाएंगे। आप देख रहे हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 नवंबर को यह वोटिंग होनी है हिमाचल प्रदेश में और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और वोटिंग और नतीजों में इतना जो लंबा गैप है गुजरात में होने वाले चुनाव की वजह से है और सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते गुजरात चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो 44 सीटें पिछले विधानसभा में 2017 में मिली थी। 68 सीटों में से बीजेपी को और क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनी थी। 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। तो ये 2017 का हमने आपको बताया। उसके अलावा वोट शेयर की बात करें तो 48.79% वोट शेयर था बीजेपी का, जबकि 41.68% था कांग्रेस का और 9.53 अन्य का वोट शेयर था। तो ये हिमाचल की तस्वीर हम 2017 चुनावों की बता रहे हैं और इस बार किस तरह के नतीजे होंगे देखना होगा। और अगर हम वोटर्स की बात करें, यानी सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालते हैं वो राजपूत वोटर्स डालते हैं, 32% है सबसे ज्यादा, यानी काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। 18% जो है ब्राह्मण है, जबकि ओबीसी 14% और अनुसूचित जाति जो है केवल 25% है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।